हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। उसका आज डे 2 है। डे 1 में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डे 1 में क्लोज शेप के बारे में, ओपन शेप के बारे में, और इंटीरियर के किसी भी शेप के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, रेक्टेंगल्स के और पेंटागन के। ठीक है, वो सब पढ़ा था हमने। सो अगर किसी ने डे 1 नहीं देखा है तो पहले डे 1 जाके देखिए, उसके बाद यहाँ पे आइए डे 2 पे। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल और एक्सरसाइज नंबर 3.2 काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कुछ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे हम, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये सब हम पढ़ने वाले हैं आज। सो सबसे पहले हम आज बात करते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। देखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स पढ़ लिया हमने, अब पढ़ेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। सो मान लेते हैं कोई एक क्वाड्रिलेटरल हमने बनाया, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, सो इसमें हमें फाइंड करना है कि भाई एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना है। सो यहाँ पे कहीं इस तरह से बनेंगे एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, सो इनमें हमें एक्सटीरियर एंगल्स का सम फाइंड करना है। सो एक्सटीरियर एंगल कहाँ कहाँ बनेंगे आपके? देखो, ये एक्सटीरियर एंगल एक बन गया आपका यहाँ पे, ये मान लेते हैं 1 हो गया। ठीक है, और ये एक एंगल यहाँ पे बन गया आपका 2। ओके, एक एंगल यहाँ पे बन गया आपका 3 और एक एंगल यहाँ पे बन गया आपका 4। ओके, सो ये हो गया आपके एक्सटीरियर एंगल। सो एक्सटीरियर एंगल में हमें ध्यान रखना है कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है दैट इज़ 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होगा, 4 होगा यहाँ पे। ओके, सो इस तरह से 4 एंगल बने आपके एक्सटीरियर एंगल। एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बन गया। ओके, सो इन चारों का अगर सम निकालें हम, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, सो अभी एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके हम इसको चेक कर लेते हैं एग्जांपल के थ्रू कि इसका यूज़ कैसे करते हैं। सो एक बुक में आपकी एग्जांपल दिया है, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। एक फिगर दिया इस तरह का कोई, ये एंगल इसने दिया है एक्स। ठीक है, ये एंगल दिया है इसने 90 डिग्री और ये एंगल दिया है इसने 50 डिग्री और ये एंगल दिया है इसने 110 डिग्री। ठीक है, एक्स की वैल्यू बतानी है। सो हमने क्या पढ़ा है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो एक्स प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110, तो ये कितना होता है? 360 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 140 और 250 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 माइनस 250 दैट इज़ 110 डिग्री। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे 110 डिग्री। तो हम अगर हमें एक एंगल नहीं पता है और बाकी 3 एंगल पता है तो हम क्या कर सकते हैं? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम उस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, चाहे आपका रेक्टेंगल हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे पॉलीगन, कोई भी हो। ठीक है, कैसी भी शेप हो, चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, कितनी भी उसकी साइड हो, लेकिन टोटल जो एक्सटीरियर एंगल सम होगा वो होगा आपका 360 डिग्री। ठीक है, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, चाहे 50 हो। सो अगर देखो, नंबर ऑफ साइड्स अगर किसी में जो है n है, ठीक है, रेक्टेंगल में जैसे 4 होती हैं, पेंटागन में 5 होती है और हेक्सागन में 6 होती हैं, जब डे 1 में मैंने पढ़ाया था आपको। सो नंबर ऑफ साइड्स अगर n है, सो 1 एंगल विल बी इक्वल्स टू, देखो नंबर ऑफ साइड अगर 1 एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। ओके,
जैसे आपके पास क्या है, अगर ये है रेक्टेंगल है, ठीक है। सो रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, उसका जो सम एंगल ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, और ये भी 90 डिग्री होता है, ठीक है। सो कैसे आए 360, और इसमें साइड कितनी है 4 है, सो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। सो जितने भी आपके रेगुलर पॉलीगन है, ये रेक्टेंगल के लिए नहीं होगा, ये स्क्वायर के लिए होगा। जितने भी आपके रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर मतलब जिनकी इक्वी एंगुलर और इक्वी लैटरल है, उनको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। सो जितने भी रेगुलर पॉलीगन हैं, ये रेक्टेंगल के लिए नहीं होगा, ये होगा स्क्वायर के लिए। सो जितने भी रेगुलर पॉलीगन हैं उनका नंबर ऑफ साइड अगर n दिया हो तो वन एंगल होगा 360 डिवाइडेड बाई n, ठीक है। सो एक पेंटागन का एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल, सिंगल एंगल। जैसे मान लेते हैं कोई हेक्सागन है हमारे पास, सो ये हमने एक हेक्सागन बना लिया, ठीक है, A B C D E F। सो इसका अगर एक्सटीरियर एंगल अगर हमें देखना हो, ठीक है, सो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ये एंगल सारे के सारे इक्वल होंगे, ओके। सो किसी भी अगर रेगुलर पॉलीगन अगर कोई ले रहे हैं तो सारे एंगल इक्वल होंगे। सो वन एंगल कितना होगा, देखो इसमें हेक्सागन है तो कितना एंगल बनेंगे, 6 एंगल बनेंगे। सो वन एंगल कितना हो जाएगा, वन एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। सो इसका ईच एंड एवरी एंगल विल बी ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सो अभी इसका यूज़ करेंगे हम, तो ये आपका हो गया वन एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई एन, एन है नंबर ऑफ द साइड्स। अभी एक क्वेश्चन इसमें दिया है, वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। सो एग्जांपल नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ साइड वो पूछ रहा है, ये बतानी है आपको। एक्सटीरियर हैज़, उसका जो वन एंगल एक्सटीरियर वन एंगल कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। सो ये फॉर्मूला लगा दो। सो वन एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई एन, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो यहाँ से एन इधर आ जाएगा, एन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई वन एंगल, ठीक है। इस एंगल की वैल्यू रख दो 360 डिवाइडेड बाई 45 से इसको डिवाइड करेंगे, सो आ जाएगा 8। सो नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई इसमें 8 आ गई, समझ आई बात। सो किसी भी रेगुलर पॉलीगन में अगर हमें कोई एक एंगल दिया हो, सो हम उसकी नंबर ऑफ साइड फाइंड कर सकते हैं, या अगर नंबर ऑफ साइड उसने दी हो, सो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसका एक एक्सटीरियर एंगल बता सकते हैं कि कितना होगा। और रेगुलर पॉलीगन में साइड और एंगल सब इक्वल होते हैं, ठीक है। सो ये फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद आपकी आती है एक्सरसाइज नंबर 3.2। एक्सरसाइज नंबर 3.2 आपको खुद करनी है। कुछ अगर डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हो, डाउट अपने पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम कुछ काइंड्स ऑफ ट्रेपेजियम, काइंड्स ऑफ कोऑर्डिलेटरल। सो काइंड्स ऑफ कोऑर्डिलेटरल में सबसे पहले आता है ट्रेपेजियम, सबसे पहला नाम है ट्रेपेजियम का। सो ट्रेपेजियम में क्या होता है, इसमें दो साइड जो है पैरेलल होती हैं इस तरह की। सो ये एक ए है, बी है, सी और डी। अब इसमें ये साइड जो है इसके पैरेलल है, ओके। इस तरह का भी हो सकता है, ये भी एक ट्रेपेजियम है क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है। इसको थोड़ा सा ऐसे बना दो, ठीक है, ऐसे बना दो या फिर ऐसे बना दो, नो प्रॉब्लम। बट ये साइड, इसमें दो साइड पैरेलल होनी चाहिए। सो ऐसे शेप को क्या कहते हैं, हम ट्रेपेजियम कहते हैं, ठीक है। और ये वाली साइड भी पैरेलल हो सकती है,
अगर ये साइड इसके पैरेलल है सो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम काइट की। काइट तो सबने देखी होगी। काइट कैसी होती है सभी को पता होगा, सभी ने उड़ाई होगी। सो काइट का शेप कैसा होता है, कुछ इस तरह का शेप होता है काइट का, है ना, इस तरह का कुछ शेप होता है काइट का। सो इसमें ध्यान क्या रखना है हमें कि ये होती है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि जैसी शेप इधर होगी वैसी शेप इसकी इधर होगी। ठीक है, काइट ऐसी भी हो सकती है। और उसमें ध्यान रखना है कि ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड, दोनों साइड उसकी इक्वल होती है। ठीक है, और ये साइड इस साइड के इक्वल होती है। ये सी डी इज इक्वल टू बी सी, एक तो ये बात है, और एक है ए डी इज इक्वल टू ए बी। सो काइट में ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये साइड इसके इक्वल रहेगी और ये साइड इसके इक्वल रहेगी। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी एक शेप बनाई हमने जिसमें ये जो ए बी सी डी, सो यहाँ पे क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी रख दिया हमने। ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, सो ए डी इज इक्वल टू सी डी। सो इसको कहेंगे हम काइट, और काइट की ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ठीक है, इसको अगर फोल्ड करोगे आप पेपर को, सो क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट ये सी जो है ए के ऊपर आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे इसकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। सो इसको बोलते हैं हम काइट। ओके, अब उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे में है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी एक वन टाइप ऑफ रेक्टेंगल है। सो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि उसमें कंसेक्यूटिव साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, इस शेप को कहेंगे हम पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है कि ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल, ये साइड इसके पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, सो सी डी इज इक्वल टू ए बी एंड सी डी इज पैरेलल टू ए बी। इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। सी डी ए बी के इक्वल भी रहेगी, पैरेलल भी रहेगी। एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। इक्वल भी होगी और पैरेलल भी होगी। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है पैरेललोग्राम में। ओके, और दूसरी बात एक और ध्यान रखनी है कि पैरेललोग्राम में एंगल जो है 90 डिग्री नहीं होते हैं। ये एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे। ओके, सो उसकी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ओके, अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड, इनको बोलते हैं अपोजिट साइड। जैसे सी डी है, सी डी इज अपोजिट टू ए बी। सो ये दोनों अपोजिट साइड पैरेललोग्राम में इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल मतलब क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के अपोजिट होता है। उसके बाद आती है एडजेसेंट साइड। ये जो ए बी है इसके एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए डी है। देखो इसके 4 साइड हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। सो ए बी के एडजेसेंट ए बी से कनेक्टेड कौन सी साइड है, एक तो बी सी कनेक्टेड है और एक ए डी कनेक्टेड है। सो ए बी के एडजेसेंट साइड है वो हो जाएगी बी सी एंड ए डी। सिमिलरली बी सी की एडजेसेंट साइड हो जाएगी ए बी एंड सी डी। ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, इसके पास वाले एंगल, ए के पास वाला एंगल डी बी है और ए के पास वाला एंगल बी बी है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल। ओके, ये मैंने आपको बता दिया कि अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। ओके, सो किसी पैरेललोग्राम का अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना हो, अगर ये 10 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, सो इसका पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या हो जाएगा। देखो हमने बताया आपको कि ये पैरेललोग्राम की साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, तो सबको ऐड कर दो, 10 + 5 + 10 + 5। पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स का एडिशन होता है। सो ये आ गया आपका 30
सेंटीमीटर। ओके, सो इस तरह से हम पैरेललोग्राम में जो है ओके। अब उसके बाद बात करते हैं, अब ये जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल होते हैं दे ऑल्सो आर इक्वल, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, सो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, पैरेललोग्राम पे बेस्ड। आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 4 दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पैरेललोग्राम की क्या कंडीशन होती है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 इस तरह से कुछ दिया है। ये एंगल दिया उसने Z, ये एंगल है आपका Y, ये एंगल है X और ये एंगल है 100 डिग्री। ठीक है, सो हमें फाइंड करना है एक्स वाई और जेड। देखो मैंने अभी क्या बताया था आपको, ये है बी, ये टी, एस और ई। मैंने अभी क्या बताया था कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, सो 100 विल बी इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री आ गई, क्योंकि अपोजिट एंगल है ना। अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सो ये आ गया एक्स इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू अगर 100 आ गई तो कितना हो गया यहाँ पे, 200 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमने क्या पढ़ा था कि चारों का जो एडिशन होगा वो कितना होगा। अगर देखो ये एंगल z है तो ये एंगल भी z होगा। ओके, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो चारों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। सो 100 प्लस ये भी 100 है, 100 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है, 360 डिग्री। सो ये हो जाएगा 100 प्लस 100 200, 2z इज इक्वल टू 360 माइनस 200 को उधर ले गए तो कितना बचा, 160 डिग्री बचा। सो 2z इज इक्वल टू 160 डिग्री। ठीक है, सो z की वैल्यू कितनी आ गई, 160 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 80 डिग्री। ठीक है, सो ये आ गया आपका 80 डिग्री। z की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री आ गई। ओके, अभी देखो ये लीनियर है पूरा एंगल, सो इसकी कितना होगा, ये टोटल एंगल होगा 180 डिग्री। सो यहाँ से z प्लस वाई कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। z की वैल्यू रख दो 80 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 80 दैट इज़ 100 डिग्री। सो आपने वैल्यू फाइंड कर दी, x की वैल्यू 100 डिग्री आई, z की वैल्यू 80 डिग्री आई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री आ गई। ठीक है, सो इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हमें जो है ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक प्रॉपर्टी और है पैरेललोग्राम में कि एडजेसेंट एंगल का जो एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि दोनों का जो एडिशन होता है वो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, सो पैरेललोग्राम में ये कोई पैरेललोग्राम अगर गिवन है, सो इस पैरेललोग्राम में ये एडजेसेंट एंगल, इसका एडजेसेंट एंगल है ए और ए का एडजेसेंट एंगल बी है, बी का एडजेसेंट एंगल सी है, सी का एडजेसेंट एंगल डी है। ठीक है, सो एक क्वेश्चन उसमें क्या करना है हमें कि ए प्लस बी कितना होगा, टोटल होगा 180 डिग्री और बी प्लस सी मतलब एडजेसेंट एंगल को अगर ऐड कर देंगे तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। सो ऐड कर देंगे तो 180 आएगा, सी प्लस डी करेंगे तो 180 आएगा और डी प्लस ए करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। समझ गए बात। सो अभी यहाँ पे हमें क्वेश्चन करना है, ये एंगल दिया है उसने 70 डिग्री, सो बाकी के एंगल हमें फाइंड करने हैं। सो 70 डिग्री अगर ये है तो ये कितना होगा, दोनों का सम होगा 80 डिग्री। सो एंगल बी प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल बी कितना आ जाएगा, 180 माइनस 70 दैट इज़ 110 डिग्री। देखो ये 70 है तो इसके अपोजिट एंगल भी इतना ही होगा, ये आ गया आपका 110 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 110 डिग्री होगा। ठीक है,
यहाँ पे देखो ए अगर बी के एडजेसेंट है तो ए का एडजेसेंट एंगल डी भी है, तो ए प्लस डी भी आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको कि एडजेसेंट एंगल जो है एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। अब डायगोनल की बात करेंगे कि पैरेललोग्राम में डायगोनल की क्या प्रॉपर्टी होती है। देखो पैरेललोग्राम में डायगोनल जो है वो एक दूसरे को 180 डिग्री पे कट करते हैं। ओके सॉरी, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है कि हाफ में उसको डिवाइड करेंगे। सो इसका डायगोनल ये होगा ए सी और एक डायगोनल ये होगा बी डी। ठीक है, तो ये जो अगर हम इसको ओ मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ओ ए ओ इज इक्वल टू ओ सी है एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी है। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी डायगोनल की फॉलो होती है इन केस ऑफ पैरेललोग्राम। अब उसके लिए एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ है आपका। 6 एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6 में दिया है इसने, इसके नाम चेंज है बस। ये है आपका P और ये है L, H और E। इसने दिया है कि ओ ई इज इक्वल टू 4, ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है। एच एल इज़ 5 मोर देन पी ई। एच एल जो है वो पी ई से 5 ज़्यादा है। ठीक है, वो दिया है उसने कि एच एल इज़ 5 मोर देन पी ई। ठीक है, सो पहले पी ई फाइंड कर लो। देखो ओ ई उसने 4 दे दिया, सो ये क्या है कि डायगोनल है, डायगोनल उसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा। सो ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा। सो पी ई कितना आ गया, पी ई आ गया आपका 8। ठीक है, और एच एल क्या है, पी ई से 5 ज़्यादा है। सो एच एल हो जाएगा पी ई प्लस 5 ज़्यादा है। सो ये हो जाएगा 8 + 5 दैट इज़ 13। सो ये आ गया 13 सेंटीमीटर। अब आपकी आती है एक्सरसाइज नंबर 3.3। 3.3 आपको खुद करनी है। कुछ अगर डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। ठीक है, ये मैंने वैसे मोस्टली आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, कोई डाउट इसमें मुश्किल ही आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक अपना कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, रोम्बस है। रोम्बस क्या है कि एक पैरेललोग्राम ही उसको समझ सकते हो, बट उसमें क्या है कि सारी साइड इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम में ओनली अपोजिट साइड इक्वल होती है, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, सो ये एक रोम्बस ले लिया हमने, इसको बोलते हैं रोम्बस। ये क्या है, ए बी सी डी। इसमें देखो ये साइड इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल, चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। सो पहली चीज़ ये है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। रोम्बस के अंदर ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके जो डायगोनल हैं, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बाइसेक्ट करेंगे ये भी, बट 90 डिग्री पे होंगे। सो ये अगर ओ है तो यहाँ पे जो है ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, और ये जो बाइसेक्शन होगा ये होगा 90 डिग्री, यानी कि एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90 डिग्री। चारों एंगल यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, 90 डिग्री। ओके, सो अभी एक एग्जांपल कर लेते हैं और क्लियरली ये समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल दिया है आपकी बुक में इस तरह से कुछ, तो ये आपका ई दिया है, सी, आई और आर। अब ये इसने 2 परपेंडिकुलर दे दिए, सॉरी डायगोनल दे दिए। ये 12 दिया है, ये वाई दिया है, ये एक्स दिया है, ये 5 दिया है। ठीक है, सो हमें बताना है कि भाई एक्स वाई जेड कितना है। देखो वाई जितना होगा, जितना y होगा उतना ये OC होगा। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जितना 5 होगा उतना ही x होगा। सो x की वैल्यू आ गई
5, बहुत सिंपल है। उसके बाद पढ़ते हैं अब हम रेक्टेंगल। रोम्बस के बाद बात आती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में क्या है कि ये भी एक टाइप का पैरेललोग्राम है, बट इसमें क्या है कि चारों एंगल जो है इक्वल होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये साइड इक्वल होती हैं, एंड ईच एंड एवरी एंगल इज़ 90 डिग्री। ठीक है, सो इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगल। 90 डिग्री सारे एंगल होते हैं एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो इसका जो एक एक एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। ओके, डायगोनल इसके इक्वल लेंथ के होते हैं, इसके जो डायगोनल है वो इक्वल लेंथ के होंगे और बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। सो यहाँ पे क्या है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अगर ये ओ है सो ये बाइसेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ए ओ इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा और डी ओ इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, डी ओ इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, सो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, अभी आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 3.4। इन्हीं सब पे बेस्ड है एक्सरसाइज नंबर 3.4, आपकी इजीली कर सकते हो। ओके, सो स्क्वायर तो कहीं बताया नहीं। ओके, स्क्वायर भी है, एक मिनट रुको। डायरेक्टेंगल हो गया आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस्ड, रेक्टेंगल पे बेस्ड। रेक्टेंगल पे बेस्ड क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है इस तरह से कुछ। ये टी है, टी एन आर ई। ठीक है, दो डायगोनल है इसके। सो ये दिया है उसने 3x + 1, ये वाला पोर्शन, ये ओ है, और ये दिया है 2x + 4। ठीक है, सो पूछ रहा है रेक्टेंगल इज डायगोनल मीट एट फाइंड x इफ ओ आर इज इक्वल टू 2x + 4, ओ टी इज इक्वल टू 3x + 1। ठीक है, तो ये बताना है हमें। अब देखो, ये अगर 2x + 4 है तो ये भी 2x + 4 होगा। सो ओ आर इज इक्वल टू ओ एन, ओ आर इज इक्वल टू ओ एन। सो ओ आर कितना है, 2x + 4 है। सो ओ एन भी कितना हो जाएगा, 2x + 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर ओ टी जो है, ओ टी इज इक्वल टू ओ ई होगा। सो ओ टी कितना है, ओ टी इज इक्वल टू 3x + 1 दिया है। सो ये भी ओ ई भी कितना हो जाएगा, 3x + 1 हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स रेक्टेंगल फाइंड x इफ ओ आर इज इक्वल टू इतना एंड ओ टी इज इक्वल टू इतना। ठीक है, ओके। और डायगोनल में एक चीज़ और होती है कि दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। ठीक है, डायगोनल इक्वल होते हैं अगर ये आर एन इज इक्वल टू टी ई है। ठीक है, ये जो डायगोनल हैं रेक्टेंगल के अंदर दोनों इक्वल होते हैं, बताया मैंने आपको। सो इनका हाफ भी इक्वल होगा, दोनों का हाफ कर देंगे तो वो भी इक्वल होगा। ओके, सो इसका हाफ क्या है, आर एन का हाफ क्या है, आर एन का हाफ है आर ओ। सो ये हो जाएगा आर ओ इज इक्वल टू, इसका हाफ क्या है, टी ई का टी ओ है। ठीक है, सो वैल्यू रख दो। आर ओ कितना है, आर ओ है आपका 2x + 4। टी ओ कितना है, टी ओ है आपका 3x + 1। दोनों को इक्वल रख दिया। अब इसको x को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 4 - 1 3x - 2। कितना आ जाएगा, 3 इज इक्वल टू x। ठीक है, 3 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाल ली, x इज इक्वल टू 3। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे अब स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा कि चारों साइड इक्वल हो जाएंगी और सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो उसके बाद है स्क्वायर। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल, एवरी एंगल इज़ 90 डिग्री, सारी साइड इक्वल होंगी, 90 डिग्री एंगल हो जाएंगे। और इसके जो डायगोनल्स होंगे, डायगोनल भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, मतलब हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। सो अगर ये एक स्क्वायर है ए बी सी डी, तो इसके अंदर क्या क्या होगा भाई, सबसे पहले तो ए बी बी सी और सी डी इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, ये चारों साइड इक्वल होंगी। दूसरी बात है जो रेक्टेंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे।
सो ए सी इज इक्वल टू डी बी, और ये जितने भी एंगल बनेंगे इसके यहाँ पे, ये सब एंगल कैसे होंगे, 90 डिग्री के एंगल होंगे, ठीक है। सो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। उसको जो है परपेंडिकुलरली हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे, सो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, सो अब इसके बाद क्या है, आप एक्सरसाइज नंबर 3.4 बहुत इजीली कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे क्या है, आपका चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो अगर कुछ भी आपको यहाँ पे समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 4 में, तब तक के लिए देखते रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू वेरी मच।